हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मंच पूरी तरह से समर्पित है लोकसभा दोभाषीय परीक्षा के लिए। हम लोग इस बात को जानते हैं कि लोकसभा दोभाषीय परीक्षा के लिए जो प्रथम चरण निर्धारित की गई है वह है वक्तृत्व की। और वक्तृत्व अर्थात ओरेशन के इस चरण में हम लोगों को 7 शीर्षक मिलेंगे हिंदी के और 7 शीर्षक मिलेंगे अंग्रेजी के। और 7 शीर्षक में कोई भी एक शीर्षक मनचाहा आपको चुनने होते हैं और उस शीर्षक पर आपको 3 मिनट बोलने होते हैं। इस 3 मिनट में आपसे यह आशा की जाती है कि आप 3 मिनट में जो शीर्षक चुने उस शीर्षक को लेकर के आप अच्छी तरह से बोल लें। ऐसा न कर आप आधा अधूरा आप बोले और इस तरह से आपको कम अंक अर्जित हो। अंग्रेजी में भी आपको 7 शीर्षक मिलते हैं और 7 शीर्षक को चुनने के लिए आपके हाथ में 15 मिनट का समय होता है। और उस 15 मिनट में आप पैटर्न का पता लगा सकते हैं कि किस तरह के ढर्रे में, किस तरह के प्रारूप में आपको बोलना है, किस तरह के तथ्य और आंकड़ों का समावेश करना है, जो शीर्षक है वो क्या चीज़ है। इसमें हम लोग इसके भी जो अपने प्रारूप होते हैं उस प्रारूप में आपको देने होते हैं कि शीर्षक किस तरह का है, शीर्षक से संबंधित हमें किस तरह के तथ्य और आंकड़े देने हैं और इससे संबंधित हम लोगों का निष्कर्ष किस तरह से देना है। आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना है, आपको उसके उच्चारण पर ध्यान देना है और आप किस तरह से विषय सामग्री को चुनते हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस कारण से 15 मिनट का, लगभग 15 मिनट का जो समय होता है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस 15 मिनट के समय का आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करने होंगे आप एग्जाम में। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो सेशन है पूरी तरह से लोकसभा दोभाषीय परीक्षा के प्रथम चरण पर आधारित है। और इस चरण में हम लोग कोई एक विशेष शीर्षक लेते हैं और उसी शीर्षक पर हम लोग 3 मिनट का समय लेकर के बोलने का काम करते हैं। 3 मिनट जैसे ही होने वाला रहेगा वैसे ही बीप बजेगा और आपको वहां पर या तो आपको विराम दे देना है, अपनी ध्वनि को विराम देना है, नहीं तो फिर आप एक विशेष निष्कर्ष दे करके आप अपनी वक्तृत्व को वहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है। और क्या करना है, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो शीर्षक है उस शीर्षक पर आपका प्रारूप क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें। देखिएगा कि हम लोगों का जो शीर्षक है वह शीर्षक है यूपीआई किस तरह से विश्व स्तरीय हो रहा है, अर्थात विश्व के स्तर पर किस तरह से यह ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी पर हम लोगों को आज वक्तृत्वता की परीक्षा देना है। और इस परीक्षा के लिए कई तरह के मापदंड सुझाए गए हैं। सारे मापदंडों पर आपको खरे उतरने का पूरा प्रयास करना है। जैसे कि आपकी आवाज कैसी है, इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस तरह के वाक्यों का चयन कर रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका उतार चढ़ाव, भाषा जब आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह की भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसमें आप किस तरह से उतार चढ़ाव ला रहे हैं, किस तरह की आपकी पिच है, इस पर भी अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद फिर लैंग्वेज जो कंटेंट है, लैंग्वेज कंटेंट तो हो गया। इसके बाद फिर जो आपका मटेरियल कंटेंट है उस मटेरियल कंटेंट पर भी निर्धारित है अंक। तो इन तमाम तरह के मापदंडों पर जो भी अंक निर्धारित है उस अंक और अंत में जब आपका हिंदी और अंग्रेजी का वक्तृत्व की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद फिर आपकी उस टेस्ट में, उस परीक्षा में आप कितने अंक अर्जित किए हैं, कौन कौन से आप मापदंड में कितने अंक अर्जित किए हैं, सारे तरह के चीजों का हम लोग काफी डिटेल में विश्लेषण करेंगे। ओके। और मैं बता दूं कि इसका आपका प्रारूप क्या होना चाहिए। देखिएगा, यूपीआई के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। यूपीआई का प्रयोग तो हम लोग सभी करते ही है क्योंकि भारत बहुत ही तेजी से और डिजिटली एडवांस्ड हो रहा है। तो और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यूपीआई कहा जाए तो आने वाले समय में पूरे भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाने में, डिजिटल लेन देन में इसका पूरी तरह से वर्चस्व रहेगा।
और आपको सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है। जो भी औपचारिकता आप निभाते हैं, औपचारिकता निभाने के बाद आपको क्या करना है, बताना है कि यूपीआई होता क्या है। यूपीआई से संबंधित आपको कुछ तथ्य और आंकड़ों को पेश करना है। इसके बाद यूपीआई के पास ऐसी कौन सी खास विशेषताएं हैं जिसके कारण से यह पूरे विश्व में यह ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसके बाद फिर आपको अपना निष्कर्ष देना है। तो इस तरह से आपका ये जो ओरेशन है 3 मिनट में आपका खत्म हो सकता है, यदि आप पहले से सोच लेते कि 3 मिनट में आपको किस तरह से इस शीर्षक को लेना है। ओके, hello friends, as you know that this platform is fully dedicated to the preparation for the Lok Sabha interpreter exam. We know that in the very first phase of this exam, oration test is there. In the oration test, you people will get in the actual examination 7 topics in Hindi and 7 topics in English. Okay, you need to pick and choose one of the topics given over there, and just the time duration of picking up the topic out of 7 topics. You will get 15 minutes time, and during that period what you need to do is to make a plot, make a particular pattern for the same, so that your oration test should go on in a right direction, and in that capacity you will be able to fetch a better score in this test. Friend, in this session, what the topic that we are going to deliver is on UPI system and how this is going global. Friend, you must know that for every topic there is a particular format. Without a format, your oration cannot go in the right direction. So during the time of 15 minutes, what you need to do is to make a very good planning how to deliver the oration. Okay, you need to focus on the definition or the topic given, what is the topic all about, and thereafter if you remember some data and facts relating to the topic, you should put it forth. And then in the body part, what you need to do is to detail the topic given, and then you have to give your opinion in the just finally. So today's topic is UPI, and it is going global. How? The topic is very much important. This is based on the current scenario that the country is having, and the entire world is having. As we know that India's UPI is going global because of its real-time payments, real-time transactions. It is very much secured, and it has been going on very fast, with a fast pace of 150% or 160% rate every year, and the number of users is increasing very fast, and because of its increasing popularity, many countries have shown interest in having this kind of interface, and India is now feeling proud of just having this system going global. So, friend, you need to deliver an effective oration on the very topic. So, before we switch to the oration, let me have the names of you people. In today's session, we are going. This Soumya is there. Soumya is there. Okay, your presence is already there, and Priyanka and Binwa, and then Manu is there. Anybody else who is going to deliver the oration on the given topic? Anybody else? Then Shivani Rastogi is there. Okay. In the very first round, we will have the Hindi round. Okay. हिंदी राउंड के लिए आप लोग तैयार हो जाए, और सबसे पहले मैं इस ओरेशन के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस सौम्या जी को, कि सौम्या आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आपको क्या करना है, इस पर 3 मिनट में आप अपना वक्तव्य को दें, और कोशिश यह करें कि आप 3 मिनट में आप इसे बोल ही दें, है ना।
तो प्लस एक्चुअली मैं इंग्लिश से स्टार्ट करना ज्यादा ठीक समझूंगी। तब तो फिर तो मैं आपको बाद में समय दूंगा, ये हिंदी का ओरेशन है, पहले हिंदी जी आप जी ले ले, ओके सर। है ना? तो आप दूसरे में तीसरे में आप आ जाइए, ठीक है? या तो ओके हाँ, सर जरूर ओके। जरूर आप तैयार रही रखिए अपने माइंड को। अब ओके प्रियंका ओके जी, आप तब स्टार्ट करिए, आप प्रारंभ करिए, है ना? आपका समय स्टार्ट होता है अब, हिंदी राउंड के लिए। प्रियंका जी। यूपीआई ने भारत, सॉरी सर, मेरा टाइमर आपसे थोड़ा लगा दीजिए, मैं हाँ ठीक आपको है, ठीक क्रिएट नहीं की सर। ठीक, रुकिएगा मैं फिर से लगा देता हूँ। हाँ ठीक। सुप्रभात हमारे माननीय महोदय जी को और मेरे सारे मित्रगणों को। आज का मेरा विषय है यूपीआई का इस्तेमाल विश्व स्तर पर। यूपीआई यूपीआई ने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक क्रांति लाया है। एक समय था जब देश में यूपीआई के इस्तेमाल के विषय में असफलताओं के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन जब 2019 में लेकिन जब 2019 में कोविड-19 आया, या फिर हम लोग देख सकते हैं 2016 में जब नोटबंदी हुई, या फिर 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया, तो इस ये वो सभी यूपीआई हम सभी के सामने उभर कर आया। इसका इसे नेशनल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इसे लाया गया था। इसका इस्तेमाल से काफी ज्यादा पैसों के लेन देन में तेजी आई है। आज इसका प्रभाव हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो 2021 की बात करूं तो 2021 में 14 लाख करोड़ रुपए का इससे ट्रांजेक्शन किया गया है, और 2022 का अगर बात करूं तो 82 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन किया गया है। और इसी के साथ हम लोग इन आंकड़ों के द्वारा हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यूपीआई का इस्तेमाल विश्व स्तर पर और भारत में बढ़ रहा है। इसके पीछे भारत के यूपीआई के सफलता के पीछे सबसे ज्यादा जो है सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम का हाथ है। इसके द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के द्वारा हम लोग सिर्फ एक स्कैनर, क्यूआर स्कैनर और या फिर मोबाइल नंबर डालकर हम लोग रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं। जबकि पहले हम लोगों को पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह की आवश्यकता होती थी। वगैरह वगैरह की आवश्यकता होती थी। विश्व स्तर पर यूपीआई में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो इसे भारत और विश्व स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए विकास हो रहा है। जैसे कि ये एक सुरक्षित लेन देन का वातावरण उत्पन्न करता है। भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो भी काफी ज्यादा इसे सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये विश्व स्तर पर बिना कुछ गलत तरीके से काफी अच्छे रकम का लेन देन कर सकता है। इसी के द्वारा भारत काफी ज्यादा योजनाएं बना रही है ताकि इसे विश्व स्तर पर लागू किया जाए भारत के साथ साथ। अगर हम लोग देखें तो विदेश मंत्रालय द्वारा लखनऊ G20 समिट में हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा यूपीआई के विभिन्न प्रकार के फीचर्स को सभी देशों के सामने प्रस्तुत किया गया था। और इसी का नतीजा है कि सिंगापुर के पे नाउ जो सिस्टम है उसके साथ सिर्फ महज 3% की लागत पर हम लोग सिंगापुर के साथ क्या कर सकते हैं कि पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विश्व के 35 देश ऐसे हैं जिसमें जापान, फ्रांस, यूएसए भी सम्मिलित है जो कि भारत के साथ यूपीआई के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर मैं अंततः कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ कि अगर इसी प्रकार से यूपीआई के हम लोग इस्तेमाल करते रहे तो वो दिन देर नहीं है जब विश्व के कुल मिलाकर 165 देश ही भारत के साथ यूपीआई का इस्तेमाल करके वित्तीय लेन देन करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मनु जी। जी सर। हिंदी हिंदी राउंड के लिए, ठीक है? आपका टाइम। यहाँ उपस्थित सर, ठीक ठीक, चलिए। यहाँ उपस्थित सभी जनमानस को सुप्रभात। आज का विषय है यूपीआई जो भारत में निर्मित है वह वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है। यूपीआई का
फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो भारत में विकसित किया गया है। इसे एनपीसीआई अर्थात राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लाया गया। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यह लगभग सभी लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके पहले नेफ्ट और कुछ अन्य प्रणाली थी जिसके माध्यम से हमें किसी भी जगह भुगतान करने में थोड़ा विलंब होता था, परंतु यूपीआई के आने से हमें इस विलंब का सामना नहीं करना पड़ता और हम तत्क्षण एक जगह से दूसरे जगह भुगतान कर सकते हैं। इसमें हमें अपने बैंक, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर इत्यादि का विवरण भी साझा नहीं करना पड़ता है। इसमें यदि देखा जाए तो भारत में एक महीने में जितना लेन देन होता है उतना कई देशों का की आबादी होती है। यूपीआई अभी वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार कर रहा है। यूपीआई की सफलता को देखते हुए कई देशों ने भी इसका उपयोग करने का प्रयास किया है और यूपीआई अमेरिका, चीन इत्यादि जैसे देशों में अपने पैर पसार रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इससे पहले चीन में भी एक इस तरह का सिस्टम था जिसे चीन ने लगभग 180 देशों में मान्यता दिलवा रखी थी, परंतु जब भारत में यह आया तो यह एक क्रांति के रूप में आया। क्रांति अर्थात सकारात्मक बदलाव। इस सकारात्मक बदलाव ने एक बृहत बदलाव लाया और लोग बैंकों पर और सरकारों पर ज्यादा भरोसा करने लगे। इसमें इसे लाने का सारा श्रेय भारत सरकार और केंद्रीय बैंक को जाता है अर्थात आरबीआई। कई देशों के साथ हमारा टाई अप भी हो चुका है और इसे विश्वव्यापी बनाने के लिए एनपीसीआई ने कई तरह के प्रयास किए हैं। इसे अमेरिका, यूरोप, एंटीलीज और भी अन्य देशों में विस्तृत किया जा रहा है। इसके भुगतान की कामयाबी के कारण इसे विश्वव्यापी बनाना हमारे लिए श्रेयस्कर है और यह भारत को एक विश्वगुरु बनाने की दिशा में प्रयास भी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। Then Sir, you are muted. Sir, you are muted. ओके ओके, बहुत अच्छा। आप बिनवा जी। बिनवा। यस सर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम विनोद कुमार है। आज का शिक्षक है यूपीआई पेमेंट एंड विश्व स्तर पर इसकी सहभागिता। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई एक तत्काल भुगतान सेवा है। तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस का एक उन्नत संस्करण है जो कि भुगतान को तीव्र, आसान और सुगम बनाने के लिए 24 घंटे हमें सेवा प्रदान करता है। यूपीआई प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम कई बैंकों के विवरण को एक एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तम और कई बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के लिए ये सारी जानकारियां एक एप्लीकेशन में सन्निहित कर देते हैं। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा एक सिस्टम है, सबसे बड़ी प्रणाली है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा कई और सेवाएं जैसे आधार बेस्ड भुगतान और बीबीपीएस आदि तकनीकी एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई है। यूपीआई प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और जो तकनीकी विभाजन है, जो अर्बन और शहर और गांव के बीच में जो इस तरह की तकनीकी विभाजन है उसके बीच में एक सेतु का काम करता है। और इस यूपीआई के माध्यम से हम लोग कैशलेस, इसका मतलब है कि कम मुद्रा भारतीय इकोनॉमी में रखकर और
और भारतीय 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 अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ और संगठित अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ एक आधारभूत कदम है। यूपीआई के माध्यम से हम भारतीय इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक सफलता का एक उदाहरण है। यूपीआई की सफलता भारत में देखते हुए अब यूपीआई अपना कदम विश्व स्तर पर बढ़ा रहा है। आरबीआई के द्वारा यूपीआई के लिए जो भी विदेशी यात्री भारत में आते हैं उनको यूपीआई की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की तकनीक विकसित करने के विषय में एक प्रस्ताव दिया हुआ है तथा ये जो G20 में आने वाले सारे विदेशी सैलानियों और विदेशी राजदूतों को सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स पर ये सुविधा प्रदान की जाती है। भारत ने यूपीआई विभिन्न देशों के साथ में समझौता करके इसको यूपीआई को विश्व स्तर पर बनाने की पहल की जा रही है तथा भारत जो कि प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्त करता है इसके माध्यम से यूपीआई के माध्यम से रेमिट जो प्रेषित धन पर लगने वाले भुगतान शुल्क है वो भी बहुत ही कम मात्रा में लगेगा तथा प्रेषित धन में लगने वाला जो समय है जो 5 से 7 दिन अक्सर लगता है वो भी यूपीआई के उपयोग करने के बाद में कम से कम इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि यूपीआई के उपयोग करने के साथ साथ हमारे सामने कुछ चुनौतियां जिनमें साइबर क्राइम सबसे प्रमुख है तथा यूपीआई के माध्यम से हम डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं तथा एक सुसंगठित और सुगम अर्थव्यवस्था की तरफ भारत को एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान दिलाएगा। नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा। आरोही, मैं स्टार्ट हाँ, स्टार्ट करिए। मैं आरोही श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष भारतीय यूपीआई एवं इसका वित्तीकरण विश्व का सबसे तेजी से अपनाया जाने वाला डिजिटल भुगतान माध्यम है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। थोड़ा रुकिएगा आरोही जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। शायद देखिए थोड़ा सा आप उसमें सुधार कर सकते हैं तो सुधार करिए। हाँ, फिर से आपको समय मिलता है, आप फिर से देखिए, कुछ बोल करके देखिए, आवाज़ ठीक है, आप स्टार्ट करिए। हेडफोन तो नहीं लगाए हुए ना आप? थोड़ा आवाज़ क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा था। चलिए, ओके, स्टार्ट करिए। नमस्कार, मैं आरोही श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष भारतीय यूपीआई एवं इसका विश्वीकरण इस विषय पर अपने कुछ विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। विश्व का सबसे तेजी से अपनाया जाने वाला डिजिटल भुगतान माध्यम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति कभी कहीं भी किसी को भी महज अपने फोन के माध्यम से भुगतान कर सकता है। यूपीआई को भारत सरकार ने 2016 में प्रारंभ किया था और महज 3 साल बाद 2019 में इसने 10 करोड़ उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया। आज यूपीआई से 140 से ज्यादा बैंक जुड़े हुए हैं एवं आरबीआई के अनुसार दैनिक रूप से भारत में 36 करोड़ भुगतान यूपीआई के माध्यम से होते हैं। भारत में यूपीआई की अप्रतिम सफलता देखते हुए भारत सरकार यूपीआई का विश्वीकरण करने की दिशा में प्रयासरत है। इस क्रम में भारत सरकार ने 13 देशों के साथ यूपीआई के प्रयोग के लिए सहमति स्थापित कर ली है, परंतु यूपीआई के
विश्वीकरण से हमें क्या लाभ? यूपीआई के विश्वीकरण से भारतीय पर्यटक जो विदेश में यात्रा कर रहे हैं वे अपने भारतीय बैंक खाते से भुगतान कर पाएंगे। यही नहीं, विदेशी पर्यटक जो भारत में यात्रा कर रहे हैं वे भी अपने स्वयं के देश के बैंक अकाउंट से भारत में भुगतान करने की आसानी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ भारत के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है एवं भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कारोबार करने में आसानी की सुविधा प्राप्त होती है। इससे भारत में निवेश आने की भी अनेक संभावनाएं हैं। हाल ही में जारी G20 मीटिंग में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने यूपीआई की जमकर तारीफ भी की। एक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को पश्चिमी देशों से भी कई कदम आगे बढ़ाता है। समावेशीकरण की दिशा में यूपीआई ने भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी आशा है कि विश्व स्तर पर भी यूपीआई अपनी एक अमिट पहचान छोड़ जाएगा एवं भारत की डिजिटल क्षेत्र में एक अलग पहचान ले जाएगा। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओके, शिवानी। हाँ जी सर। हाँ, आपका समय, आप चेहरा जरूर दिखाइएगा, आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। ठीक, आपका समय प्रारंभ होता है, बोलिए। सभी को सुप्रभात। यह विषय है यूपीआई व इसका विश्व स्तर। एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग करके हम 24 घंटे 7 दिन अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में शुरू किया गया और इसके द्वारा कई सारे बैंकों के खातों को हम एक साथ जोड़कर और एक ही ऐप में जोड़कर इससे लेन देन कर सकते हैं। यह हमारे भारत के सामाजिक, आर्थिक व तकनीकी विभाजन को कम करता है व इसे बहुत तेजी से लोगों द्वारा अपनाया गया है। हम देख सकते हैं, चाहे वह गांव की पृष्ठभूमि हो चाहे वो शहर की पृष्ठभूमि हो, इसको बहुत तेजी से अपना लिया गया है और छोटी छोटी दुकानों पर भी इसका प्रयोग करते हुए हम लोगों को देख सकते हैं। और भारत में 2021 में इसने 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लेन देन को की भी सीमा पार कर दी और यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का सबसे बड़ा सिस्टम, सबसे बड़ी प्रणाली बनकर उभर आई है, जिसमें कि यह आशा की जाती है यह धीरे धीरे पूरे भारत में सबके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। विश्व स्तर पर इसका देखा जाए तो हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश व भूटान इसको पूरी तरह से अपना चुके हैं और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका प्रस्ताव रखा है कि जितने भी जो पर्यटक हैं जो हमारे देश में आते हैं उन सभी को इसका उपयोग करने दिया जाए ताकि हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत बने। और G20 में जब भारत शामिल हुआ तो इसका भी प्रस्ताव रखा गया कि जो G20 के देश हैं उनके सभी जो पर्यटक होते हैं या फिर उन सभी के जो लोग हैं जो सदस्य हैं उनको इस प्रणाली का उपयोग करने दिया जाए और इस प्रणाली को और ज्यादा विकसित किया जाए। और भारत और सिंगापुर सरकारों का आपस में एक सहमति भी जारी हुई जिसमें ये देखा गया कि यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ के साथ लिंक करने का, जोड़ने का भी फैसला किया गया। और हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे देशों में यह किसी न किसी रूप में उपस्थित है, जैसे कि सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और यूनाइटेड किंगडम, इनमें भी ये बहुत किसी न किसी रूप में उपस्थित है। और यह भी देखा गया है कि जब 2022 में भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रेषित धन का प्राप्तकर्ता बना, सबसे ज्यादा प्रेषित धन उन्होंने प्राप्त किया, तो इन प्रेषित धन के ऊपर जो भुगतान लगता है उसको कम करने के लिए भी यह प्रस्ताव रखा गया
कि रेमिटेंसेस जो प्रेषित धन है उसके लिए भी यूपीआई का प्रयोग किया जाए ताकि इसका जो भुगतान है वो कम हो सके और रेमिटेंसेस बहुत आसानी से हमारे लिए भारत में प्राप्त किए जा सके। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, और हाँ सौम्या, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नमस्कार आप सभी को। आज का मेरा विषय है एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ और इसका वैश्वीकरण। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बताने से पहले मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे हमें ये पता चला है कि यूपीआई का आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी है। भारत एक ऐसा समाज है जहाँ पे विनिमय की प्रणाली सिर्फ आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पहले के दौर में रुपया, पैसा या यूपीआई जैसा कुछ भी नहीं था। लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करना, वस्तु विनिमय प्रणाली का सहयोग लेना पड़ता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान। उस दौर पर इमीडिएट पेमेंट, इंस्टेंट तत्क्षण भुगतान नहीं हो सकता था। लोगों को अगर चावल चाहिए होता था और दूसरे को यदि आटा देना होता था तो उनको महीनों इंतजार करना पड़ता था। तो इसी चीज की कमी की पूर्ति के लिए हम धीरे धीरे हमारी प्रगति और हमारे देश ने जो प्रगति के दौर पर अपना रास्ता कदम रखा है, उसी के बाद रुपयों का आविष्कार हुआ। रुपया, सिक्का, नोट, इन सब चीजों का विस्तार हुआ और आज हम इस दौर पे पहुंच गए हैं कि हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि एकीकृत भुगतान प्रणाली पर निर्भर हो चुके हैं, या कहा जाए तो पूर्णतः इस पर आश्रित हैं। और इसका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का विस्तार 2016 में हुआ था। इसका रखरखाव एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा किया जाता है तथा इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो कि ये पूर्णतः बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा सक्रिय और उपयोगी या कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि इसमें फंड का बहुत आसानी से हम प्रेषण कर सकते हैं, निधि सुरक्षित रूप से या फिर सीधे बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है। तत्क्षण भुगतान का सीधा साधा अर्थ यह है कि यहाँ से अगर हम आज अभी पेमेंट कर रहे हैं, अभी भुगतान कर रहे हैं, तो दूसरे छोर पे भी वो तुरंत पहुंच सकता है। इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। जैसे कि जब से यूपीआई ने भारत ने जब से यूपीआई पेश किया है, तब से इतनी भारतीय लोगों को इसकी मदद मिल चुकी है। ये क्रांति के तौर पर आ चुका है। इसमें दो देशों के बीच आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ अग्रणी देश, हमारा भारत देश अग्रणी बन चुका है। यह भारत और एशियान देशों के बीच में एक बहुत अच्छा समझौता है, जिससे रुपये का भुगतान बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। इसमें किसी भी देशों के बीचों बीच व्यापार को बढ़ावा मिलता है और न केवल व्यापार को, अपितु यहाँ पे छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ मिला है। हाल ही में बहुत से देशों ने जैसे कि भूटान, नेपाल, यूएई जैसे अनेक देश हैं जो भारत का यूपीआई ले चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले नेपाल आता है। और नेपाल पहला ऐसा देश है जिसके द्वारा हम P2P यानी पर्सन टू पर्सन की सेवाएं प्रारंभ कर चुके हैं। और हाल ही में यह मुद्दा इतना विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने इस समझौता पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया और इस लिंकेज को स्थापित किया, जिससे कि भुगतान प्रणाली में बहुत अच्छी से मदद मिल सकती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। ये हम लोगों का हिंदी का राउंड यहाँ पर खत्म होता है। और कोई बोलना चाहेंगे? अश्विनी जी, आप बोलना चाहेंगे? तब आपको मौका मिल सकता है, अन्यथा हम लोग अंग्रेजी राउंड में आएंगे। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ बोलना सर, चाहेंगे? दरअसल मैं कुछ बाइक चला रहा हूँ, रोक अच्छा, करके मैं ठीक बोल रहा है, हूँ। तो ठीक। लास्ट टाइम में मैं दोनों हिंदी इंग्लिश बोल रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। अ, चलिए, अंग्रेजी राउंड के लिए आप लोगों को तैयार होना है। सबसे पहले प्रियंका जी, आप ही अंग्रेजी के लिए तैयार हुई और इस पर आपको अपना व्याख्यान रखना है। आपका समय स्टार्ट होता है। Good morning, our honorable teacher, and good morning to my friends also. Today, my topic for audition is UPI
use of UPI at the international level as well as in India. UPI, India's unified payment system, has revolutionized the way of digital payment in India as well. India very much. It was started by National Payment Corporation of India in 2016. Since the time of COVID pandemic and the demonetization and starting of GST in India, the using of UPI has got very speed in India. It has many features which is attracting people in India as well as at international level to use UPI. Like firstly, Indian UPI is highly efficient and cost effective. Means UPI does payment directly bank to bank without using any kind of mobile app or any e-wallet. And secondly, if we talk, then it is very secure and reliable. It use highly advanced technology like multi-factor authentication and encryption for online real-time transaction, which has also create a kind of trust among the people and attracted many people in India as well as international level also. Thirdly, the support of Indian government and electronic and technology department of India had created a kind of digital payment environment in India. Uh, with the help of this above qualities and characters and features, UPI has been used at the national as well as international level also. Recently, in Lucknow summit of G20, our foreign minister has talked about the different kind of feature of UPI in the meeting, and most of the countries were also attracted to use it also. 33 countries across the world like Bhutan, Nepal, UAE, USA, Russia are using UPI to do online with India. Recently, Singapore's pay now has been merged with UPI for doing online transaction just at 3% of interest. In this way, if we see that as fast we are using UPI, trustly, the day is not far when UPI will be used with most of the countries for online transaction with India. Thank you very much. Okay, very nice. Okay, Manu. Yes, sir. चलिए. Good morning, everyone. Today's topic is India's UPI system is going to be global. UPI, it means Unified Payment Interface, is a revolutionary digital payment system which is launched by NPCI, National Corporation of India, in 2016. The system has transformed the, the way people make funds transfer instantly and securely. Uh, it is such kind of system which is uh, very helpful for the users who and every individual. It is attractive for us because it takes very few times and there is no any kind of cost for the transaction. It is attractive mainly for small businessmen and individuals. It is a game changer for India. It has enabled people to make transactions in a safe, secure, and convenient manner. With the UPI, users can transfer money to anyone with a UPI ID or bank account, pay utility bills, book tickets, and do many more things. The UPI system has been widely adopted in India with more than 200 banks offering UPI service to their customers. According to the NPCI, the UPI system processed over 2.8 billion transactions worth in Indian rupees 5.47 trillion in August 2021 alone. Given the immense success of the UPI system in India, the
NPCI has now decided to take it global. The NPCI has announced that it will be launching the UPI system in Singapore and United Arab Emirates. Overall, the UPI system is a game changer in India's digital payment landscape, and its expansion to other countries will be significant steps towards achieving India's vision of becoming a global digital payment hub. Thank you. बहुत अच्छा। बिनोआ जी। Yes, sir. And good morning, everyone. My name is Vinod Kumar, and today's topic is UPI and its global expansion. UPI is a system that has been developed by the NPCI National Payment Corporation of India with the associate 21 banks. With the help of UPI, we cut across on the social, economic, and technological divide that has existed since long. And it is the UPI system has been an advanced version of IMPS in Indian um, Indian payment system. And it is if UPI facilitates the around the clock fund transaction and transfer, and it has been powered by multiple account system, and it is incorporated in the one single app for the smooth and seamless transaction of money. As NPCI has various systems that like NSDH and Aadhaar enabled payment system and BBPS, Rupee, and UPI is the largest among all. As UPI has with the increased success in India with the help of UPI, we can see the UPI has been used in village and urban areas simultaneously with a great success. As it is with the help of UPI, we can see that it is environment friendly, as we have to print less paper currency, and a cash with the increase of cashless transaction, and we have to keep a less cash money with ourselves, and it is secured compared to the cash transactions. As part of the agreement, India is leading to launch it globally with the as our neighboring countries, Bhutan and Nepal adopted UPI in full capacity, and it has been used as a platform to brand India in a globally, as India is the greatest and the largest receiver of the remittance vis-a-vis other foreign countries, and it is beneficial for the Indian diaspora to use this platform to send remittances in India as less less fees for the transaction to be deposited compared to the established ways of transferring remittances. With the advent of UPI, the time that is being used to send remittance in our country is very less. Is to be very less, as 5 to 7 days are being used to send the remittances nowadays. And with the use of with the use of UPI, it paved a way to have an inclusive and organized economy, which is digitally empowered, and it will make Indian currency strong vis-a-vis other foreign currency, and improve India's credibility in the global market, and this will be beneficial for the India. As we are heading to organize G20 and other global summits, and more foreigners comes to India, it will increase the foreigner traveler in India, as they are having less and hassle-free transaction facility here in India. With the UPI system will improve India's credibility among world. Thank you. Have a nice day. ओके, बहुत अच्छा। ओके, नाउ आरोही। Arohi is there? No. Okay, Arohi. Yeah. मैं स्टार्ट करूं? Yeah, start करिए।
Good morning, everyone. My name is Arupi Srivastava, and I'm here to present my views on the topic India's UPI system going global. Cashless economy received a major boost with the successful introduction and subsequent adoption of UPI. UPI, that is Unified Payments Interface, is a real-time interface that has attracted people from hawkers to big traders. It was launched in 2016 and within a time frame of just 3 years, that is, in 2019, it has crossed the mark of 100 million users, making it the world's fastest adopted payment system in the digital world. Uh, Indian government, seeing the successful implementation of UPI, Indian government is driven to introduce UPI in other geographies of the world as well. It has already struck agreements with 13 other countries. But what is the benefit of introducing UPI globally? It has the capacity to boost the tourism sector. Indian tourists traveling abroad can easily make payments from their Indian bank account in a foreign land. Similarly, foreign tourists traveling in India can make payments from their bank accounts back in their homelands through the use of UPI. It has the capacity to improve the ease of doing business in India, which in turn will improve the investments that is coming into India. The representatives of various different countries have praised UPI to the fullest in the ongoing G20 meet. Many of them were of the opinion that UPI has kept India ahead of many developed countries in the digital transaction world. UPI has enlarged the compass of financial inclusion in India, and I'm hopeful that it will leave its mark globally as well. Thank you. Okay, nice. Uh, शिवानी हाँ जी सर। स्टार्ट करें। शिवानी Am I audible, sir? हाँ ऑडिबल है। Good morning, everyone. My topic is UPI is going global. My name is Shivani Rastogi. UPI Unified Payment Interface has been launched by NPCI, National Payment Corporation of India, in 2016, and it has become the largest system of NPCI within a less time among NACH, BharatPay, BBPS, etc. It powers multiple bank accounts into a single app, and for example, Amazon Pay, Phone Pay are some among them. Bheem is the app that has been offered by Government of India, and UPI has cut across the social, economic, and digital divide that has existing for long. In 2021, UPI transaction crossed 100 billion US dollar limit, and it has become a very huge platform that has been used in the rural as well as uh, uh, urban areas. If we talk about its global scenario, the RBI has a proposal that all those inbound travelers who are coming to India will be provided with this UPI system so that their travel experience can become more smooth and better. And it will also increase the strength of Indian currency, that is rupee. And Nepal and Bhutan has accepted UPI as a payment system completely. And Indian government has signed an agreement with Singapore government in which it has linked UPI with the Pay Now system of Singapore government. Uh,
there are many proposals, like in G20, Indian government has proposed that all the travelers who are coming or all the people who are members of G20 countries will be provided with UPI system, and uh, the India has become the largest grosser of remittances in the world in 2022, and it has continuously been the largest grosser of remittances. But the Indian persons residing out, like NRIs who are residing outside India, when they send remittances, it takes them 5 to 7 days, and it also includes a huge charge. But if we introduce UPI, like we have in talks, the Indian government is in talks with UAE government, which is the second largest remittance giver to the India. The If UPI is being linked to send remittances, the 5 to 7 days time duration will be less, and the charges which are charged on the sending remittances will also be less. If it Okay, concluded. No, it's okay, sir. Time has been complete. Okay, just Completed. yeah. Okay. Then Soumya. Yes. A very good morning to one and all present here. Today, my topic for oration is India's UPI system is going to be global. So before jumping into the topic, I would like to explain you about the need of UPI. And UPI stands for UPI basically means Unified Payment Interface System, which stands for the transferring of money or amount immediately from one person's bank account to other person's bank account. It basically means peer-to-peer transaction, person-to-person transaction, as well as person-to-merchant transaction. Here, we need not to interfere. We need not the cash, the amount of cash which it actually UPI reduces the cash, the need of having a cash within physical cash in your hand. Interface is regulated. This interface is regulated by RBI, which itself is telling that it's very safe and secure. You need not to worry about your transaction. If you're sending amount from this end, it will definitely reach within a seconds to the other end. It is highly secure and it is developed by NPCI, that is National Payment Corporation of India. This means instant transfer of funds from one bank to another from other account. And this need of UPI is basically because we earlier in India we were facing a barter system, which is very time consuming, and later on we comes to the cash society where the coins and cash is there, which ultimately leads to the cutting down of many trees, because the notes which we are developed, it is not from the normal paper, it is very costly, so we are making it economically and eco-friendly as well. Switching to the UPI, it doesn't mean that you don't need cash, but it means you're doing everything virtually. It ultimately leads to a development of the human society as well. It is very secure because it is helpful for the people who are migrating from India to other nations, or the people who are NRI, or the tourists who are working there, or the students who studies there. It ultimately helps to the everyone. So it does not merely increase it does not merely increase your in India's or in any country's foreign development. And there are many things which needs to be developed just because of this UPI. It not only just boosts the trade between the two countries or the cross-border countries, or it also develops the small as well as the medium enterprises. So fascinating with the India's UPI system, there are many countries in the world which have already started or joined their hands with the India's UPI system. There are listless countries, just for example, Nepal, Bhutan, Malaysia, UAE, and in the recent very kickoff of the this connection with the Singapore as well. It not only just boosts the trade between the countries, but it also boosts and enhances the development of the two nations. It becomes very easy for the fund transfer. Thank you. Thanks. Okay. वेरी नाइस. बोथ द राउंड्स आर नाउ ओवर. अब हम लोग जानेंगे, स्कोर जानेंगे कि आप लोग किस किस मापदंड में कितना स्कोर लाए हुए हैं.
सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे हिंदी राउंड की। काफ़ी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है आज। सब लोगों का जो मार्क्स आने वाला है लगभग काफ़ी क्लोज डिफरेंस होगा। सबसे पहले प्रियंका जी है ना? हाँ, प्रियंका जी। इम्प्रूवमेंट है, पिछले बार से तो काफ़ी आपने सुधार किया है। लेकिन और भी सुधार की जो गुंजाइश है और सुधार करना ही है ना? आप कर भी रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले फ्लुएंसी की बात करते हैं तो हिंदी में आप 6 अंक अर्जित किए हुए हैं 10 में, ठीक है? और लैंग्वेज कंटेंट में 9 अंक है 15 में, स्टाइल में 9 अंक है 15 में, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट में 7 अंक है 10 में, और मटेरियल कंटेंट में 16 अंक है 25 में, और 5 अंक है वॉइस में 10 में, ठीक है? 10 में 5 अंक आपने प्राप्त किया है। और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, तब आप पहले वाला राउंड में थोड़ा सा ज़्यादा बोले हुए थे, ज़्यादा समय आपने लिया था, तो आप इसमें 9 अंक प्राप्त किए हैं 15 अंक में, ठीक है? यहाँ पर हिंदी वाले राउंड में मैं बात करूँ तो हिंदी वाले राउंड में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हेजिटेशन दिखा, और शायद स्टाइल में अभी भी आपको थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था कि आप कहीं रटे हुए हैं और रट और कोई कहीं भूल जा रहे हैं, तब फिर ऐसा लग रहा है कि आप जो कि कहीं कड़ी टूट गया है और उस कड़ी को तलाश रहे हैं आप कि कौन सा कड़ी छूट गया है और उसको जोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा मुझे कहीं एहसास हुआ, और उसके कारण से आपका ओरेशन में के स्टाइल वाला पैरामीटर में थोड़ा आपको कम यहाँ पर अंक प्राप्त हो रहे हैं, है ना? इसलिए उसमें अभी आपको और भी काम करने हैं, ठीक है? और इस तरह से आप हिंदी वाले राउंड में 62 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं, 62 मार्क्स। यदि अंग्रेजी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश राउंड इन्फ्लुएंसी, यू हैव सिक्योर्ड 7 marks out of 10. A better performance is realized in this particular round. In English, the material content, your voice was a bit better than the Hindi one. I don't understand why it is so, but your performance was quite satisfactory to a great extent, we can say. Okay. Well, so you have secured 7 marks in fluency out of 10. Okay. And as far as language content is concerned, you have secured 9 marks. You have secured 9 marks. Excuse me. 9 marks is language content, the same marks. Okay. And as far as style is concerned, in English, your style was seen improved. Okay, that was quite noted, and so you have secured 10 marks out of 15 in the parameter style. Okay, it is of 15 marks, and you have secured 10 marks. And as far as pronunciation and accent is concerned, you have secured 8 marks out of 10. 1 mark increase is there. And in the material content, you have secured 17 marks out of 25, because you have improved in this session. In voice, you have secured 7 marks out of 10, and in accuracy, you have secured 11 marks. So a sizable difference is there. So, but what you need to do is to make improvement more and more in all the parameters. But in the style, in the parameter style, you need to improve a lot. And one thing more that I would like to say, that I don't understand why you have not made a very good note on the topic given. Have you made a particular note on it? What is to be? Yes, sir. I make notes. Yes, sir. I'm telling you, I don't make notes like I don't prepare bullets. I prepare total essay. Sir. Okay. I prepare in the form of essay. Okay, that's a good thing. And But I think just your conclusion was not good. You could not reach out to the conclusion of this topic in a very good way. So okay.
And you should have focused on what the topic is talking about. Why the UPI of India is going global. You need to show points, you need to show reasons why it is so. Okay, so you people are to focus on this. Okay, so this is all about the remarks of yours, and hope in the next session you will definitely improve sizably. Tomorrow you need to come fully prepared on the topic given. Okay, yeah. Okay, wish you all the best. Thank you. And now Manu ji, as मनु जी, Yes, sir. हिंदी के राउंड में आप 7 अंक प्राप्त किए हुए हैं फ्लुएंसी में। मैं तो इस बात को नोट कर रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। वो जो Thank बार you, बार sir. आपका आ रहा था ना, वो चीज़ घट गया है ना, बहुत ही घटा Thank you. है। ये बहुत अच्छी बात है। आप 7 अंक प्राप्त कर रहे हैं फ्लुएंसी में, और लैंग्वेज कंटेंट में 9 अंक प्राप्त किए हैं। भाषा सही रही आपकी। इसके बाद जहाँ तक बात है स्टाइल की, शैली की, तो शैली में आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में आप 7 अंक प्राप्त किए हैं। मटेरियल कंटेंट में कंटेंट थोड़ा सा अच्छा रहा, रॉबस्ट था, तो इस कारण से आप 17 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले राउंड में। और आवाज़ की जहाँ तक बात है, वॉइस की बात है, तो आप 7 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, काफ़ी आप समय के पाबंद रहें, और इसके कारण से आपको यहाँ पर 10 अंक की प्राप्ति हो रही है हिंदी वाले राउंड में। As far as the English round is concerned, you have secured 8 marks out of 10 in fluency. Better performance in the English round for the first But time. I was not satisfied. Don't get satisfaction in English, sir. But your मतलब मैंने performance, बहुत काम किया इंग्लिश पे, लेकिन हमको पता नहीं क्यों इंग्लिश में कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। मेरे को अभी आश्चर्य हो रहा है कि हिंदी से अच्छा फ्लुएंसी में इंग्लिश में मिला है। हाँ, इंग्लिश इस बार आपका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा रहा हिंदी के बनिस्बत, इसलिए आपको फ्लुएंसी में 8 अंक यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, 1 अंक ज़्यादा। ठीक है, एंड एज फार एज लैंग्वेज कंटेंट इज देयर 9 marks you have secured, 9 marks as you did in the Hindi round, 9 marks. And as far as the style is concerned, you have secured 11 marks because your performance in the English round was better. Okay, 11 marks, not 10. 10 in Hindi round you have secured. And the similar cases with the pronunciation and accent parameter, you have secured 8 marks out of 10. Okay, and material content was a bit more satisfactory than that of the Hindi. You have secured 18 marks. And in voice, 7 marks. Voice is as usual. You have secured 7 marks, and in accuracy, 10 marks. Okay, good performance was seen. So you should keep it intact. Okay, you should keep it intact. In the next round, you should have the similar kind of performance. Nay, the better performance. I hope so. Okay, sir. Okay, Thank very you, nice. thank you, sir. Okay, nice. Well, now विनोद जी, विनोद, यस ये सर। आपका दूसरा राउंड है। काश आप थोड़ा सा जल्दी आप ज्वाइन किए हुए रहते। खैर, लेकिन अब पिछले बार से तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद ये सर। ये चीज़ थोड़ा कल देखिएगा, कल और भी थोड़ा आप सुधार करके आइएगा, जरूर सर। है ना। कौन कौन से मापदंडों पर आपको काम करना है, आप ध्यान से सुनिए और उस पर आपको काम करना है। बार बार बोलना है। ओके जो सर। आपका जो आ रहा है ना बार बार, और ऐसा ओके लग रहा है सर। कि आप भी थोड़ा सा रटे हुए हैं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि आता है ना, तो उसके कारण से लगता है कि शायद आपने भी कुछ कड़ी को छोड़ा है और उस कड़ी को जोड़ने की तलाश में लगे हुए हैं, और इस कारण से आपका पॉइंट छूट रहा है।
ठीक है। ओके तो आप हिंदी राउंड में थोड़ा सा गड़बड़ परफॉर्मेंस किए हुए हैं, 5 अंक आप प्राप्त किए हुए हैं फ्लुएंसी में, ठीक है, 5 अंक 10 में। और हिंदी में ही यदि बात करें तो लैंग्वेज कंटेंट में 8 अंक आपने प्राप्त किया है भाषा की शैली में। ये कितने में से है सर? ये 15 में 8 अंक आपने प्राप्त किया है। और शैली की जहाँ तक बात है, स्टाइल की जहाँ तक बात है, आप 7 अंक प्राप्त किए, क्योंकि शैली में आपको काम करने की काफ़ी आवश्यकता है ना। और उच्चारण और पिच, उतार चढ़ाव की जहाँ तक बात है, तब उसमें आप 7 अंक प्राप्त किए हुए हैं। और मटेरियल कंटेंट में किस तरह से आपने विषय वस्तु को रखा, इसमें आप 15 अंक प्राप्त किए हुए हैं 25 में। जी सर। ठीक है, काम करने की आवश्यकता है हिंदी वाले राउंड में। और आवाज में आप 5 अंक, चूंकि काफी हकलाहट थी, काफी उसमें प्रॉब्लम दिखा, इस कारण से उसमें, हाँ, ये कॉफिंग जो आ रही थी ना, जो खांसने वाला, वो ओरेशन का कहीं से भी वो गुण नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उस चीज को आप हटाएं, है ना। आप 10 बार 12 बार आप ट्राई करिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। वो सबके साथ इस तरह का होता है शुरुआत में, किकिंग स्टार्ट जी सर। में ऐसा होता है। इसके बाद फिर एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, तो आप 10 अंक यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, एक्यूरेसी ठीक रहा आपका। और कंक्लूजन भी आपने लगभग सही ही दिया। एक्यूरेसी कितने नंबर में सर? ये 15 नंबर में, 15 नंबर में आपने अच्छा मार्क्स आपने गेन किया है। 67 अंक इस तरह से प्राप्त किए हुए हिंदी वाले राउंड में। और अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, तो योर इंग्लिश राउंड वॉज बेटर देन द हिंदी राउंड, है ना। यू वुड ऑल्सो गेट सरप्राइज टू नो ऑफ दिस. You have secured 6 marks out of 10. 1 mark increase. 6 marks out of 10. Okay. फ्लुएंसी में सर ये? Yeah, or yes, obviously, influency. And as far as language content is concerned, obviously the similar marks you have got, you have secured 8 marks out of 15. And in style, you need to improve this style of yours. 7 marks you have secured, as you did in the Hindi round. Yes. Okay. And in pronunciation and accent also, just you have secured the same marks, 7 marks out of 10. Because these 2 to 3 parameters are to be worked upon properly. Yes sir, I will do. Okay. And as far as the material content is concerned, you have secured 16 marks. 1 mark increase is there. So your English was going on well, a bit well. And in voice, 5 marks out of 10. And in accuracy, you took a long time, despite the fact that the buzzer had already rung. Okay sir, okay sir. I will. You have secured 7 marks. Okay. So 3 minutes oration is there. You should keep to the point. Yes, yes, I Okay, will. and within time. So these are the marks you have obtained in as different parameters. So hope you will do better in the next session. Wish you all the Okay best. sir. Thank you. Okay sir. Thank you very much. Okay. And then Manu is the Manu. Obviously, you are already there. Then Arohi. Better, not the best. You have already realized it, isn't it? Okay. So फ्लुएंसी, आप हिंदी राउंड में आप 8 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन यही अंग्रेजी में आप 7 अंक की प्राप्ति किए हुए हैं 10 में फ्लुएंसी में। क्योंकि पता नहीं, शायद सामग्री की कमी नज़र आ रही थी हिंदी या अंग्रेजी वाले राउंड में, कहीं ज़्यादा अटकाव मुझे लग रहा था कहीं कहीं। Actually, my mind got diverted, so it disrupted my chain of thought. So I could not deliver perfectly. ओके, ठीक है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है ना रियलाइजेशन करना। आप अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं, तब वही अपने आप में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है ना। इसलिए आप यदि खुद इस चीज़ को मार्क किए हैं, नोटिस किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद फिर जहाँ तक है लैंग्वेज कंटेंट की बात है, आपने 9 अंक प्राप्त किए हैं, अच्छा है ना। लैंग्वेज कंटेंट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप 9 अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। आपकी जो उच्चारण है या आपकी जो भाषा शैली है, वो
वैसी ही है जैसे कि आपकी हिंदी वाली है। दोनों में वैसा मुझे अंतर नज़र नहीं आया। दोनों ही अपने अपने जगहों पे लगभग सही है, लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी हुई रहती है। इसलिए बेटर 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 और एक दिन आपको बेस्ट करना है। ठीक है। स्टाइल की जहां तक बात है तो शैली में आप 10 अंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही। शैली में 10 अंक 15 में आपने प्राप्त किया है। और उच्चारण और उतार चढ़ाव में अर्थात प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में हिंदी में आप 7 अंक प्राप्त किए हुए और अंग्रेजी में आप 8 अंक प्राप्त किए हुए। अंग्रेजी की शैली आपकी थोड़ी सी अच्छी है, उच्चारण अच्छी है, मुझे जैसा लगा इस सेशन में, इस सत्र में मुझे इस चीज को देखने के लिए मिला है। इसके बाद आवाज तो दोनों के लिए सेम ही मुझे लगा, 7-7 अंक दोनों में आपको प्राप्त हुआ है। आवाज मीठी है, इसमें कोई बात उसमें दो मत नहीं है। आवाज सही है आपकी। और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो एक्यूरेसी में आप 10 अंक हिंदी में और 10 अंक आप अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कंक्लूजन की जहाँ तक बात है, निष्कर्ष जब समय नजदीक हो, देखिएगा हम लोगों का दिमाग में भी कहा जाए तो गौण रूप से एक घड़ी टिक टिक करके चलती रहती है। और यह अभ्यास से आपका आएगा कि जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, 3 मिनट दिमाग को बता दीजिए, माइंड को बता दीजिए कि 3 मिनट तक ही आपको बोला है। और 3 मिनट जैसे ही होता है ना, तब यदि हम लोगों का माइंड हैबिचुएटेड हो जाता है, तब वो घड़ी जो है ना आपको वार्निंग देना शुरू कर देता है। और तब तुरंत आपको कंक्लूजन की ओर बढ़ना है, क्योंकि शुरुआत और कंक्लूजन, क्योंकि 3 मिनट में आपकी कितनी जांच हो सकती है। इसलिए जनरली जो एग्जामिनर जो होंगे वो आपका शुरू के कुछ सेंटेंसेस को बढ़िया से सुनेंगे और अंत के कुछ सेंटेंसेस को बढ़िया से सुनेंगे। इसलिए ये दो चीज पर थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान आपको देना है। ये नहीं कि आप अपनी ओरेशन को एब्रप्टली खत्म करें, अचानक खत्म करें, नहीं, है ना। तो लेकिन ठीक है, 10 आपको मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छा मार्क्स है, लेकिन आपको और भी यू नीड टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, 10 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं एक्यूरेसी में, दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी में। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। वी विल हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, मटेरियल कंटेंट में कितने मार्क्स हैं? अच्छा, मटेरियल कंटेंट में आप प्राप्त किए। हाँ, मटेरियल कंटेंट पे देखिएगा हिंदी में आपका गड़बड़ रहा। मटेरियल कंटेंट मुझे देखिएगा जो मुझे चाहिए था, जो शीर्षक कह रहा है, शीर्षक कह रहा है कि यूपीआई किस तरह से वैश्विक हो रहा है, क्यों वैश्विक हो रहा है ना। आपने कुछ बिंदु पर तो प्रकाश डाला, लेकिन लेकिन आपको थोड़ी उन अन्य तरह के भी बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए था, जिसके कारण से यह साबित हो सके कि भारत के यूपीआई में ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर भारत का यूपीआई पूरे विश्व में फैल रहा। 18 देशों में ने इसके प्रति क्यों रुचि दिखाई, है ना। इसमें क्या है, सिक्योरिटी के मकसद से ये काफी अच्छा है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन यह करता है। तो सिक्योरिटी के मकसद से एक विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता फिर आपको देना है कि इसके कारण से बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस जो है, जो बाहर में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, उनको यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना आसान हो गया। और एक देश से दूसरे देश में इस तरह से जो भुगतान आसानी से जो हो जा रहा है, इस चीज को देखते हुए अन्य देशों ने इसके प्रति अपनी रुचि जाहिर की है। ठीक है। फिर तीसरा आपको देना है कि बहुत ही कम पैसे चार्ज किए जाते हैं इसके लिए, कोई भी भुगतान के लिए, है ना। और रियल टाइम में भुगतान होता है, रियल टाइम में लेन देन होता है। तो इतनी तरह की जो विशेषताएं जो देखी गई, उसके कारण से और भी बहुत सारे की विशेषताएं आपको गिनवानी चाहिए थे। पहला विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता, यही ओरेशन का तरीका होता है। ठीक है, गिनवाना है आपको। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि यूपीआई हम लोगों का वैश्विक इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे लेन देन काफी आसान है, कम पैसे में इससे आसानी से
इसके माध्यम से लेन देन हो जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा अगर उस पर टिप्पणी करना है तो टिप्पणी करिए, नहीं तो फिर दूसरी विशेषता के बारे में आप बात करिए, है ना। तब वो ओरेशन सुनने में लगेगा कि हाँ सचमुच ओरेशन है, बताने का काम कर रहा है, उस चीज को व्याख्या करने का काम यहाँ पर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जी इसके बाद निष्कर्ष में आपको कह देना है कि इतने तरह के विशेषताएं रहने के कारण से रहने के कारण से कई सारे देश, 18 से भी ज्यादा देश इसमें रुचि दिखाया है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम अब वैश्विक हो रहा है, काफी तेजी से यह ख्याति प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। हो गया खत्म। जो भी प्रतिभागी वहां पर निष्कर्ष बोल देगा, नमस्कार कह देगा वहां पर, धन्यवाद या जो भी आपको कहना अंत जिस तरह से करते हैं वो अंत करते हैं, तो उसके लिए अलग से मार्क्स, और वो थोड़ा प्रभावकारी होता है, ठीक है। इसलिए इस पर आपको पूरा काम करना है। 3 मिनट पर पूरी तरह से खुद का माइंड सेटअप करके 3 मिनट में खत्म कर देना है कंक्लूजन के साथ, ठीक है। तो आरोही जी, आपको सारे तरह के मार्क्स का पता चल गया होगा, आशा करते हैं, है ना, हिंदी और अंग्रेजी में। हाँ, मटेरियल कंटेंट 15 नंबर 15 नंबर हिंदी में आप प्राप्त किए हुए हैं 25 में, और 17 नंबर आप प्राप्त किए हुए हैं अंग्रेजी के मटेरियल कंटेंट में, ठीक है। इस तरह से आपका अंकों का आवंटन हुआ। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा शिवानी जी के बारे में। शिवानी जी, हाँ जी। हाँ, चेहरा दिखाइएगा प्लीज। अच्छा। हाँ, आप आईने के समक्ष में जरूर बोलिए, क्योंकि अपने चेहरे से बहुत सारे लोगों को प्यार भी होता है और बहुत सारे लोगों को अपने चेहरे से नफरत भी होता है ना। लेकिन आईने को कन्विंस कर दीजिएगा जिस दिन, उस दिन से आपको खुद के प्रति और भी प्रेम बढ़ जाएगा, और खुद के प्रति प्यार बढ़ेगा तब आप पूरे दुनिया में प्यार बांट सकते हैं, पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। इसलिए खुद को सबसे पहले कन्विंस करना है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तभी आप पूरी दुनिया को जता सकते हैं। क्योंकि वो जो सोच है, वो सोच प्रतिलक्षित होगी आपके चेहरे से, वो सोच प्रतिलक्षित होगी आपके पूरे शारीरिक मुद्रा से, शारीरिक या आपका ये जो मुखाकृति है, उस मुखाकृति के हाव भाव से वो प्रतिलक्षित होगा। इसलिए ये चीज जरूर करना है आप लोग सभी को। शिवानी जी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फ्लुएंसी की यदि बात करते हैं तो हिंदी में आप 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं 10 में, और अंग्रेजी में भी आप 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं फ्लुएंसी में। दोनों लगभग ठीक चल रहा है, और यही मैच्योरिटी की भी निशानी है कि जिस तरह से आप हिंदी में डिलीवरी दे रहे हैं उसी तरह से आप अंग्रेजी में डिलीवरी दे रहे हैं। लगभग दोनों का मार्क्स एक जैसा आ रहा है, अगर खराब ही क्यों ना मार्क्स आवे, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहा है, संतुलन बनाते हुए वो आगे बढ़ रहा है, तब वह ज्यादा अच्छा है। और यही दुभाषिया के लिए सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपकी हिंदी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी आपकी अंग्रेजी, या अंग्रेजी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी की आपकी हिंदी, है ना। इसलिए प्रयास ये जरूर करना है कि जो भी मापदंड है, सारे तरह के मापदंडों में हिंदी और अंग्रेजी में समान तरह के अंक आपको प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। 8 अंक आप फ्लुएंसी में प्राप्त किए हैं हिंदी वाले राउंड में, और अंग्रेजी वाले राउंड में भी आपने 8 अंक प्राप्त किया, और वही लैंग्वेज कंटेंट में भी हिंदी में आपने 9 अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में भी 9 अंक प्राप्त किए हैं। स्टाइल भी आपका लगभग सेम रहा, अच्छे मार्क्स आपने गेन किया है। 10 मार्क्स आपने हिंदी वाले राउंड में और 10 मार्क्स आपने अंग्रेजी वाले राउंड में प्राप्त किए हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की जहां तक बात है तो हिंदी में आप 7 अंक प्राप्त किए हैं 10 में, और अंग्रेजी थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, आप 1 अंक उसमें ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं 10 में। और मटेरियल कंटेंट की जहां तक बात है, आप हिंदी वाले राउंड में 16 अंक प्राप्त किए हुए हैं और अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। और आवाज की जहां तक बात है, वॉइस तो मीठी है आपकी, आप लगभग सभी की मीठी है। 7 अंक उसमें प्राप्त किए हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही राउंड में। और एक्यूरेसी की जहां तक बात है,
तब हिंदी वाले राउंड में आप 8 अंक प्राप्त किए हुए हैं और अंग्रेजी वाले राउंड में 9 अंक आप प्राप्त किए हुए हैं। इसमें एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो एक्यूरेसी में आपका कंक्लूजन भी उसमें इंक्लूडेड होता है। उसमें आप किस तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं दिए गए शीर्षक चुने गए शीर्षक को लेकर के और कैसे उसका अंत कर रहे हैं और कितनी और समय को ध्यान में रखते हुए आप उसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं खत्म कर रहे हैं, उसके कारण से उसको देखते उन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए एक्यूरेसी जो 15 अंक का है उसमें 8 अंक आपने प्राप्त किए हैं हिंदी में और 9 अंक प्राप्त किए हुए हैं अंग्रेजी में। ठीक है। किसी भी तरह का कोई शंका, कोई प्रश्न है पूछने के लिए? काफी अच्छा रहा यह सेशन और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को बोलना था कि यूपीआई के बारे में। यूपीआई सबसे पहले उसकी परिभाषा देना था। परिभाषा में आप दे सकते हैं। सौम्या जी का शायद नहीं हुआ है। सौम्या जी आपका शुरू में ही हुआ था ना? नहीं सर, मेरा लास्ट हुआ है आज। मैं वेट कर रही हूँ अपने मार्क्स का भी। सर ओके, क्या ये सेशन डेली नहीं हो सकती? डेली? अच्छा ठीक हाँ है, इस जी। पर हम लोग बात करते हैं। सौम्या जी आप का परफॉर्मेंस आज के इस सत्र में बेस्ट रहा, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। सर लास्ट से आपने मैंने बोला कि ठीक है पहले इंग्लिश करते तो आपने मुझे लास्ट में ही डाल दिया। मैं कब से वेट कर रही थी, मुझे बोलना है। हाँ तो आप देखिएगा हर तरह की चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना, तत्क्षण तैयार रहना है ना, रियल टाइम में तैयार रहना है। तुरंत बोले सौम्या जी यस सर, बस चालू हो जाना। वहां पर भी ऐसा ही किया जाएगा। लास्ट सेशन से ये था कि अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, अगर वो फर्स्ट उसका है। तो आपने आज मुझे चांस दिया तो मैंने बताया कि अभी मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही हूँ हिंदी के लिए स्पेशली, क्योंकि पिछले सेशन से कई बार आपने ये बताया भी और मुझे खुद को भी फील होता है कि हिंदी बोलती हूँ तो इंग्लिश के वर्ड्स उसमें जरूर आ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ना आए। इवन आज भी मुझे कई बार खुद को फील हुआ पेमेंट के दौरान भुगतान बोलना है तो मैं बार बार पेमेंट कर रही हूँ, तो वो थोड़ा फील हुआ मुझे। तो इसीलिए हिंदी के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था सर अभी भी, आज भी मुझे। देखिएगा बस प्रयास करना है। देखिएगा कि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है कि आप बोले तो शुद्ध हिंदी में ही बोले शुरू से लेकर के अंत तक, लेकिन प्रयास हम लोग अवश्य कर सकते हैं। प्रयास ही तो कर सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। और जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप निखर करके आएंगे। आपकी दोनों ही भाषाएं निखर करके आएगी, क्योंकि यह शुद्ध रूप से दुभाषी के लिए अगर हिंदी बोल रहे तो शुद्ध हिंदी बोले। प्रतियोगिता है ना। आपसे जो बढ़िया बोला, जो शुद्ध हिंदी में बोले और और वही शुद्ध अंग्रेजी में बोले तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा अंक की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रयास आपको करना है और सफल प्रयास करना है, ठीक है। तो सौम्या जी फ्लुएंसी की जहाँ तक बात है हिंदी राउंड की, हिंदी राउंड में आप 9 अंक प्राप्त किए हुए हैं। फ्लुएंसी में काफ़ी अच्छी रही फ्लुएंसी आपकी, लेकिन अंग्रेजी में आप 10 अंक प्राप्त किए हुए हैं फ्लुएंसी में। सर ये 10 में से ही है फ्लुएंसी? हाँ 10 में 10 यहाँ पर मैंने दे दिया है, हमने उधर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बेटर रहा हिंदी से अंग्रेजी आपका बेटर रहा, ठीक है। और लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है तो 10 अंक आप हिंदी में प्राप्त किए हुए हैं हिंदी की भाषा शैली में, और अंग्रेजी में आप 11 अंक प्राप्त किए हुए हैं। आपने सही रियलाइजेशन किया। मेरे भी जो मार्क्स का एलोकेशन है यही चीज़ बतला रहा है ना। इसके बाद शैली की जहाँ तक बात है तो शैली आपकी तो सही रही, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी शैली अच्छी रही। 11 मार्क्स आप ला रहे हैं हिंदी में और अंग्रेजी में, 11 अंक आप प्राप्त किए हैं। और प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में आप 8 अंक हिंदी में और 8 अंक आप अंग्रेजी में प्राप्त किए हुए हैं, सही है। मटेरियल कंटेंट की जहाँ तक बात है तो मटेरियल कंटेंट आपकी जो शुरुआत और आपकी जो शैली थी उसके कारण से आप और इसमें जो कंटेंट जो था, जो विषय सामग्री आपने डाला था वो कहा जाए तो बेहतर था। और 18 अंक आप हिंदी वाले में प्राप्त किए हुए हैं और 19 अंक प्राप्त किए हुए हैं अंग्रेजी वाला में।
ठीक है। सर। और आवाज की जहां तक बात है तो 8 अंक प्राप्त किए हुए हैं आप हिंदी वाले में और 9 अंक प्राप्त किए हैं अंग्रेजी वाले में, है ना। ओके सर। और Yes. एक्यूरेसी की जहां तक बात है तो एक्यूरेसी में 15 अंक में आप 11 अंक प्राप्त किए हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाले में, ओके सर। ठीक है। तो मार्क्स आपने अच्छा सर प्राप्त मुझे ये किया। पूछना है, जैसे वॉइस है तो हाँ बोलिए। क्या डिपेंड करते हैं वो लोग, हमारा पिच या फिर जो हम फ्लो करते हैं उसमें कंटेंट में अपना वॉइस से मतलब क्या लाउड होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है? मुझे नहीं लगता आप लोगों का जो है ना वॉइस में किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं है ना। सबकी वॉइस अच्छी है। वॉइस कहने का सर मतलब मेरा यह है हुआ। कि गंदा मार्क्स मिला है, वॉइस में 5 मार्क्स सर। देखिएगा कि वॉइस में जो मिला है थोड़ा सा गंदा मार्क्स मिला है तो वजह है कि कहीं ना कहीं जो लग रहा था मुझे जो रुक रुक करके जो थोड़ा सा हो जा रहा था ना, थोड़ा उसमें जो बाधा पहुंच रही थी उसके कारण से आपको मिला है। आवाज का जो टोन की जहां तक बात है तो टोन तो आप लोग सभी का अच्छा है ना, और आप लोग सभी काम कर रहे हैं सकारात्मक दिशा की ओर, ये एक अच्छी बात है। ओके वेल तो वॉइस में कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, यदि आपकी आवाज कर्कश होती है तब उसमें इस मापदंड को रखा गया, क्योंकि आप दुभाषी के रूप में आपका चयन होगा, ठीक है। अब दुभाषी के रूप में आप यदि किसी भी भाषा का रूपांतरण करते हैं, अगला आपकी भाषा ही अगले को ना समझ में आवे, आप भले ही बहुत अच्छा कंटेंट आप दे रहे हैं लेकिन आवाज सही नहीं है तब तो सब बेकार। इसलिए आवाज एक अच्छा पैरामीटर है, आवाज में आप लोगों में से किन्हीं की कोई समस्या नहीं है। सर मैं बोल रही थी कि अगर मैं आवाज में जो मेरा पॉज है उसे रोक दूं और आ का जो आवाज है हाँ ये तो अगर मैं बंद कर दूं तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बहुत बहुत। ये आ जो आ रहा है ना यही तो बतलाता है ना कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि पढ़े हुए हैं या रटे हुए हैं, तो उसी को ही लेकर के आप चल रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा पॉज ले लीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, इसके बदले में कि आप वहां पर या कॉफिंग करने लगे, है ना, वो चीज ना करें, ठीक है। तो उस पर आप काम करिए। हाँ जरूर, हाँ ऑब्वियसली यू शुड वर्क ऑन इट। और सर आप जो टाइम लगाते हैं तो क्या ये एग्जैक्टली 3 मिनट्स पे ही एकदम बचता है या पहले? नहीं 3 मिनट में एग्जैक्टली वो बीप करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम बोली और 3 मिनट हो गया, ऐसा फील हुआ। अच्छा तो अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद आप 1 सेकंड पहले का लगाते हो ताकि हम रेडी हो जाएं कि कंक्लूजन होना नहीं है। पक्का मैं 3 मिनट का लगा करके रखा हूँ, है ना। ओके हाँ फिर मैं कल से थोड़ा और रिड्यूस करूंगी उसको। हाँ जरूर 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 काम करना है। जी जी ओके थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।